ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के प्रवचन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1 भगवद गीता, और इसका श्लोक संख्या 29 पे चर्चा किए थे कल। 29। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य में का रथ भगवान कृष्ण स्थित कर दिए, तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके देहात बुद्धि मतलब अ, अपने आप को शरीर से पहचान करने के कारण उनको अपना समझ करके, और उनके हृदय में शोक उत्पन्न हो गया। और जो एंजाइटी शोक हुआ, डर जो उत्पन्न हुआ, उसके कारण उनके शरीर में भी प्रभाव पड़ रहा निकल दिख रहा था। और वो क्या प्रभाव था? उनका शरीर कांप रहा है, और आंख से आंसू बह रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, और त्वचा जो है जल रही है। और इतना ही नहीं, उनके हाथ में पसीना होने के कारण जो धनुष उठा के खड़े हुए थे कि मैं युद्ध करूंगा, वो धनुष उनके हाथ से फिसल के नीचे गिर गया। ये हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे। तो अभी तक अर्जुन शारीरिक लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, किया कि क्या क्या बॉडीली सिम्टम्स एक्सपीरियंस किया उन्होंने। ये देहात में बुद्धि में आने के कारण जो शोक, एंजाइटी, तनाव महसूस किए। अब इसके मन पे क्या प्रभाव पड़ा उसका इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ये सब भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, भगवान कृष्ण को अपने मन की बात को शेयर कर रहे हैं। ये हालांकि पहले तो बहुत ही उत्साह के साथ तैयार हो गए थे युद्ध करने के लिए, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण उनका रथ भीष्म और द्रोणाचार्य स्पेसिफिकली उनके सामने लाके खड़ा किए, तो किस प्रकार से वो प्रभावित हो गए, इसका वर्णन कर रहे हैं। और इसके बाद फिर वो बोलेंगे कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहूँ। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna, killer of the Kesi demon. कि न च शक्नोमि अवस्थातुम, मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। यानी ऐसा एंजाइटी अर्जुन को हुआ, या बोल सकते हैं कि जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी अर्जुन एक्सपीरियंस कर रहा था, उस तरह का एंजाइटी अगर डिप्रेशन किसी को हो, तो वो ऑलमोस्ट मतलब सुसाइड कर सकता है ऐसी स्थिति में। इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, मेरी ऐसी स्थिति हो रही है कृष्ण। मेरा मन, शरीर के लक्षण तो बताए, शरीर कांप रहा है, पसीना छूट रहा है, आंख से आंसू बह रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, और त्वचा जो है जल रही है। ये सिम्टम्स पिछले श्लोक में बताए। और अब बोल रहे हैं कि भ्रमतीव चमे मना, माई माइंड इज रीलिंग। रीलिंग मतलब कोई पकड़ के ऐसे घुमा रहा हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, ये युद्ध क्यों करना चाहिए, ऐसा महसूस कर रहा है। और इस अवस्था में निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि मतलब ऑल अपोजिट रिजल्ट, विपरीत। आई ओनली सी कॉजेज ऑफ मिसफॉर्चून, ओ केशव। केशव मीन्स किलर ऑफ डिमन केसी। केसी नाम का एक असुर था जिसको भगवान कृष्ण वध किए थे। तो हे हे केशव, यू आर किलर ऑफ डिमन केसी।
कैसी असुर का आपने वध किया था, लेकिन मेरे सामने असुर लोग नहीं हैं, मेरे सामने मेरे सगे संबंधी। तो आप केशव कहलाए, केसी राक्षस का वध किए, इसका तो रिजल्ट अच्छा था। आपको भी अच्छा लगा, सुख मिला, आपके भक्तों को भी सुख मिला, क्योंकि उस असुर से आपने सबको बचा लिया। उसका पॉजिटिव रिजल्ट था। लेकिन मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि, विपरीतानि मतलब ओनली अपोजिट रिजल्ट आई एम सीइंग। मैं ये कह सकता हूँ। तो ये स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति शोक में होता है, एंग्जाइटी में होता है, या दुखी होता है, भयभीत होता है। तो वो फिर कुछ भी करता है तो सोचता है इसका भी रिजल्ट विपरीत ही होगा, यानी नेगेटिविटी, कंप्लीट नेगेटिविटी जोन में अर्जुन चला गया। ये सारे सिम्टम्स क्यों मैनिफेस्ट हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? मेन कारण है, अर्जुन अपने आप को अपने शरीर से पहचान कर रहा है। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देह प्लस आत्मा प्लस बुद्धि। देह मतलब शरीर, आत्मा मतलब सेल्फ, बुद्धि मतलब मेंटालिटी। when one develops the mentality that I am this body, कि मैं ये शरीर हूँ, इस प्रकार का विचारधारा जब कोई विकसित कर लेता है, तो फिर उसको हर परिस्थिति विपरीत रिजल्ट ही देने वाली है। ये इससे एक पश्चामी, पश्चामी का मतलब होता है एक फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, कि मैं देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है, सब कुछ अपोजिट होने वाला है। तो अर्जुन भौतिक चेतना में है। भौतिक चेतना, मटेरियल कॉन्शियसनेस। दो प्रकार की चेतना होती है, मटेरियल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। मटेरियल कॉन्शियसनेस मतलब इल्यूजरी कॉन्शियसनेस, या और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मतलब रियल कॉन्शियसनेस, विचारधारा जिसको बोल सकते हैं। हर कोई संसार में कार्य करता है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्शन होता है उसके पास, तो उसके पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी से कार्य करता है व्यक्ति। तो अगर मटेरियल कॉन्सेप्ट हो, मटेरियल कॉन्सेप्शन होंगे, या मटेरियल कॉन्शियसनेस होगा, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, उसका एंड रिजल्ट हमेशा विपरीत होगा जैसा वो चाहता है। मटेरियल कॉन्शियसनेस मतलब अपने आप को शरीर समझ करके कार्य करना। हाँ, इस शरीर को ही सब कुछ मानना, कि मैं ये शरीर हूँ, ये समझ करके कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा, तो उसका रिजल्ट विपरीत ही होने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए, हर कोई संसार में क्या चाहता है, सोचता है कि मुझे सुख मिले, हाँ, और मैं हमेशा जीवित रहूं, मैं हमेशा हेल्दी रहूं, और मेरा कभी मृत्यु ना हो। यही हर कोई चाहता है। तो जब ये चीज व्यक्ति, ये शरीर, भौतिक, इन मटेरियल कंसिडरेशन, मटेरियल टर्म्स में अगर होता है, अपने आप को जब ये शरीर मानता है, तो मटेरियल टर्म्स में अगर कोई ये सब सोचता है कि मैं हमेशा जीवित रहूं, मुझे हमेशा सुख मिलना चाहिए, मैं हमेशा कंफर्टेबली सिचुएटेड रहूं, मुझे कभी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं आना चाहिए। अगर ये मटेरियल कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना में युक्त होकर के भौतिक चीजों के लिए अगर करेगा, इन मटेरियल टर्म्स करेगा, तो उसका अर्जुन के इस स्थिति से ये शिक्षा मिल रही है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। एंड रिजल्ट हमेशा विपरीत होने वाला है, जैसा वो सोच रहा है उसका उल्टा ही होने वाला है। अगर कोई सोचता है मैं ये शरीर हूँ, तो लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है? अल्टीमेटली इस शरीर का एंड रिजल्ट क्या है? डेथ। यही है ना। कोई कितना भी इसको हेल्दी रखने की कोशिश करे, सो हमेशा कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं, यंग नहीं रह सकता है। हर कोई हेल्दी डाइट लेता है, हेल्दी डाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, सब कुछ प्रयास करता है, लेकिन कोई भी गारंटी कर सकता है कि ये शरीर बूढ़ा नहीं होगा? बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कुछ सालों तक बुढ़ापे को एक्सटेंड कर सकता है। 45-50 में नहीं होगा तो 55-60 में हो सकता है। लेकिन बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। और एक्चुअली में बूढ़ा व्यक्ति जल्दी कौन होता है? जो ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, वो जल्दी बूढ़ा होता है। हाँ, मेंटेलिटी वाइज भी, और शरीर के हिसाब से, शरीर और मानसिकता के हिसाब से भी, बुद्धि के हिसाब से भी, वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, जो जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। और जो जितना स्पिरिचुअल लाइफ में आता है, वो समय के साथ उतना यंग होता है।
भले ही शरीर जो है 60-70 साल के बाद बूढ़ा दिखेगा, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो और ही बिकम्स एवर फ्रेश। उसका कॉन्शियसनेस और ब्रिलियंट हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि हाँ, ये सब सुना है, सठिया आ गए। इसका अर्थ क्या है? कि 60 के ऊपर हो गए। सठियाना मतलब 60 के ऊपर, नहीं पता था? 60 के ऊपर हो गए। तो ये एक तरह का वो है, जो है कटाक्ष, सार्किज्म बोलते हैं ना, सार्कास्टिक, सार्कास्टिक वर्ड है कि आप 60 के ऊपर हो गए हो दादाजी। तो उसी को साधारण बोलचाल की भाषा में सठिया आ गए बोलते हैं। ये आप समझा नहीं गंभीर भाषा। हाँ, सठिया आ गए मतलब 60 के ऊपर आप हो गए हो। 60 के ऊपर हो गए मतलब अब आपका जो बुद्धि है वो इतना ब्राइट नहीं है कि आप, मतलब फ्रेश आइडियाज आपके पास नहीं आ सकते। हाँ, वीक हो गया है, या आप भी बहुत ज्यादा, बिकॉज यू आर फ्रस्ट्रेटेड। सो आप सही डिसीजन नहीं दे सकते हो, आपकी समझ नहीं है अभी कि अभी कैसे करना है इस सिनेरियो में। जैसे चाणक्य पंडित भी आई थिंक बोलते हैं कि बाल्यावस्था क्रीड़ा क्रीड़ा सकता। बाल्यावस्था, बचपन में व्यक्ति बहुत क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल कूद के लिए बहुत आसक्त होता है। और तरुणावस्था तरुणी सकता। तरुण, तरुण मतलब यंग जब हो जाता है तो तरुणी मीन्स यंग गर्ल, उसके प्रति आसक्त होता है। और फिर वृद्धावस्था चिंता। वृद्धावस्था में हमेशा चिंतित रहता है, उसका चिंता चलता रहता है, घर परिवार के लिए, पोते पोतियों के लिए, समाज के लिए, और बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, देश के लिए। कुछ ना कुछ चिंता, हमेशा ऐसा चिंताग्रस्त रहता है, नींद नहीं आती। इसलिए बोलते हैं कि वो सठिया गया है, मतलब वो अब ज्यादा काम नहीं कर सकता है। लेकिन ये मटेरियल कॉन्शियसनेस में ये अप्लाई होता है। दोज हु आर इन मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक चेतना, देहात बुद्धि में जो होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल सर्कल में, वन हु इज स्पिरिचुअली इनलाइवेंड, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अगर किसी का जागृत है, तो वो जितना वृद्ध होता जाता है शरीर से, वो उतना उसका जो चेतना है, बुद्धि है, और ब्राइट हो जाता है। उसका कॉन्शियसनेस और शार्प हो जाता है, प्योर हो जाता है, ही बिकम्स प्यूरिफाइड। जैसे हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जानते हैं ना आप उनको? मंदिर में देखा होगा, राधा कृष्ण के सामने प्रभुपाद जी एक जगह बैठे। तो जब 80 साल के थे, 81 ईयर्स तक होते, तो 80 81 साल की अवस्था में भी वो श्रीमद् भागवतम में प्रवचन दे रहे थे, और बहुत डीप मीनिंग के साथ। वो रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो पूरा एनालाइज कर रहे हैं भागवतम के श्लोकों का, बहुत डीपली उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ही इज नॉट गेटिंग bewildered, he was still giving deep meaning to the verses of श्रीमद् भागवतम। जनरली लोग जितना मृत्यु के करीब आते हैं तो बिल्डर होने लग जाते हैं, तो भूलने लग जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। मैंने खुद देखा है, मेरे जो दादी जी थी, जब एक एक 1.5 महीना बचा था, तो किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे अपने, बस एक दो पुत्र को बस पहचान पा रहे थे, और किसी को इतना ध्यान नहीं आ रहा, विल्डरनेस बढ़ जाता है। और अटैचमेंट के कारण क्या होता है, मटेरियल अटैचमेंट के कारण व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है कि अब मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि सेंस नहीं पता रहता, अपने आप को शरीर समझने के कारण उसी चेतना में व्यक्ति फंस जाता है। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज होता है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो उनके साथ विपरीत रिजल्ट नहीं होता है। वो डेथ उनके लिए कैसा होता है, डेथ उनके लिए एक इनविटेशन होता है, इनविटेशन लेटर की तरह होता है कि, एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल ज्वाइन करने की। डेथ उनके लिए भय के जैसा नहीं होता है, मतलब डरावना नहीं होता है, बल्कि डेथ उनके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, टिकट है, टिकट है नए लाइफ के लिए, नए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, वंडरफुल लाइफ के लिए, क्योंकि उनको मालूम है, बिकॉज वो कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। सो दे नो, एज सुन एज आई लीव दिस बॉडी इमीडिएटली आई एम विद कृष्ण, कृष्ण के साथ। हाँ, हाँ, न्यू बिगनिंग एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए, नो मोर डेथ, वापस से डेथ एक्सपीरियंस नहीं कर। तो वो जो है ब्लिसफुल हो जाते हैं। वो यहाँ तक कि उनके शरीर में, चेहरे में भी वो रिफ्लेक्ट होता है उनका कॉन्शियसनेस।
आप देख सकते हैं जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल होते हैं, तो भले ही शरीर से बूढ़े हो दिखते हैं, बट उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आप, और उनके जो बात होती है, आप उनसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि दे आर स्पिरिचुअली इनलाइवेंड, उनका कॉन्शियसनेस। हाँ, उनके साथ रहने का मन करता है। जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ रहने का मन नहीं करता है, क्योंकि उनको पकाऊ होते हैं। आज की भाषा में बोले, स्पेशली यंगर जनरेशन जो होते हैं, और ट्वेंटीज में अगर कोई है तो वो सेवेंटीज वाले व्यक्ति के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करता है। लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो हिपीज हिपीज सुना है नाम? हाँ, हिपीज कल्चर। तो वो हिपीज लोग इतने अटैच हो गए, अट्रैक्ट हो गए, हमेशा प्रभुपाद जी के साथ रहते थे। और हम तो यहाँ पे इंडिया में सठिया गए बोलते हैं ना, वो तो बोलते थे किसिया गए। किसिया नहीं है, 30 30 30, उनका किसिया गए। और हिपीज लोगों का मानना था कि जो भी 30 साल के ऊपर है, उसका बुद्धि गया, डैमेज हो चुका है, उसको जो बोलेगा उसको नहीं सुनेगा। उनका ऐसा मानना था हिप्पीज का, 30 साल के ऊपर है। प्रभुपाद जी जब मैं अमेरिका पहुंचे तो वो 70 साल के थे। और 70 साल के इंडियन व्यक्ति हैं, बंगाली हैं, और अमेरिकन यंग जनरेशन हिप्पीज, वो भी 70 साल के इंडियन सन्यासी वेश में, ऐसे ड्रेस में गए। और जब वो इंग्लिश भी जो बोलते थे तो पूरे तरीके से समझ में नहीं आता था। और उसमें भी वो वैदिक संस्कृति को, जिसको ओल्ड माना जाता है, रिजेक्टेड, आउटडेटेड माना जाता है, वो फिलॉसफी उनको प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी गीता के ऊपर। हाँ, और हरे कृष्ण कीर्तन करके दिखा रहे थे। लेकिन बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, वो सब यंगर जनरेशन इतना अट्रैक्ट हो गए कि उसमें से कुछ लोग इतना इंस्पायर्ड हो गए कि अपना लाइफ ही डेडिकेट कर दिया। वो भी सन्यासी बन गए, हेड शेप कर लिए, सन्यासी बन करके। प्रभुपाद जी उनको फिर 21 19 20 21 22 23 24 साल के जो नौयुवक अमेरिकन लड़के हुए, उनको सन्यास भी दी, तो अपने जैसा बना दिए सन्यासी। और पूरे वर्ल्ड में वो भ्रमण करके वो भी प्रचार करने लगे, हरे कृष्णा कीर्तन करना चालू कर दिया। इतना इफेक्टिव। तो इसको बोलते हैं ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, पावर ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, विच कम्स बाय गेटिंग अटैच टू कृष्ण। कृष्ण कॉन्शियस होने से आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो मटेरियल कॉन्शियसनेस होता है, उसका एंड रिजल्ट यही है जो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि विपरीतानि में हमेशा एंड रिजल्ट। हर कोई संसार में जो भी मटेरियल एक्टिविटी करता है, तो उसका वो लक्ष्य रखता है कि मुझे इससे सुख मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है? या तो नो हैप्पीनेस, या बहुत ही लो लेवल का हैप्पीनेस मिलता है, जो कि हार्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे, आप उनको पूछ लेना या सुन लेना कि वो जैसा इमेजिन किए थे। अच्छा, आप ही बता रहे थे एक दिन, लास्ट जो आप बता रहे थे ना बेस में, कि जैसा हम सोचते हैं कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा तो मुझे एक बहुत हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद वो हार्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। जैसे मैंने आईआईटी का तैयारी किया था, तो मुझे था आईआईटी करूंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा, फिर ये होगा। ये जिस दिन रिजल्ट खोला, बस थोड़ा सा कुछ समय के लिए हैप्पीनेस मिला, वाह मेरा आईआईटी हो गया, टॉप 10,000 रैंक में आ गया। फिर कॉलेज भी मिल गया, टॉप कॉलेज मिल गया। लेकिन वो 2 3 दिन के अंदर सब नॉर्मल हो गया, ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत खास है। ऐसे ही होता है। कोई भी, आप पूरे पृथ्वी के सबसे बड़े सेलिब्रिटी भी बन जाएंगे, तो कुछ समय के लिए लगेगा कि मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मे बी फॉर फ्यू डेज, उसके बाद खत्म, सब नॉर्मल हो जाएगा, बल्कि हेडअप बढ़ जाएगा। अब आप स्ट्रीट में आप चल नहीं सकते ऐसे। एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर बाद में, अगर आप फिर से वही जगह पे आप जाओ। हाँ, आपको अगर कुछ करियर भी मिल सकता है, लेकिन लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोगों के, वापस नॉर्मल हो जाओ ना। नाम होना चाहिए, आपका काम, नाम, फेम होना चाहिए। वही तो डिजायर, वो हैंकरिंग इसी को बोलते हैं। वो हैंकरिंग हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आप एक सक्सेस अचीव करोगे, वो हार्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन फिर दूसरा हैंकरिंग आएगा कि और प्राप्त करना है, तो और बढ़ता चला जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार का मटेरियल जो सक्सेस है, या मटेरियल कॉन्शियसनेस में हम अगर कोई मटेरियल एक्टिविटी करते हैं, मटेरियल रिजल्ट, वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसका हमेशा विपरीत होने वाला है, एंड रिजल्ट अपोजिट। यही श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।
ये इस भौतिक संसार का नियम है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये श्लोक हम लोग यहीं पेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? रिचुअल होते हैं वो लोग, उन लोगों को उत्सव भी बोल सकते हैं प्रभु जी। यस। हाँ कि स्पिरिचुअल मतलब, सर्कल में। हाँ स्पिरिचुअल इसलिए जो हम होते लोग हैं। इसलिए हम मृत- लोग जो हमारे आचार्य होते हैं उनका जो डिसअपियरेंस है, हाँ उसको जी। मृत्यु नहीं बोलते, डिसअपियरेंस, तिरोभाव। हाँ जी। हाँ जी। तो उसको हम लोग उत्सव। सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव हाँ जी, मनाते हाँ हैं। जी, सेलिब्रेट, हाँ जी। कभी देखा है कि किसी बाहर कोई व्यक्ति के मरने पे फेस्टिवल मनाया जा रहा है? नहीं। नहीं, सब शोक करते हैं। तो हमारे लिए वो शोक दुख का दिन भी होता है। दुख का इसलिए होता है क्योंकि हम एक ऐसे बहुत ही महान व्यक्ति को हम खो देते हैं। लेकिन उनके लिए वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश किए। जी नाउ इज जी जी। सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। इसलिए हम लोग हाँ जी। फेस्टिवल मनाते जी। हैं। प्रभु जी वो एक ना उत्सव बन जाता है, मतलब स्पिरिचुअल, यस। स्पिरिचुअल इंसान का मतलब वो निकट आना, भगवान का निकट, भगवान के धाम में जाना, मतलब एक यस, अपने वो आप में फेस्टिवल। सोच करके ही देखे तो उत्सव, मतलब एक कितना हर्ष, हर्ष होता है, मतलब अंदर से हर्षित सही बात है। होता है। हाँ जी। ये प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बिल्ली होती है, तो बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है, और उसी मुंह से चूहे को भी पकड़ती है। तो चूहा जी जब जी बिल्ली जी के जी। मुंह में होता है तो उसको बहुत वो भयभीत होता है, बहुत डरावना डरावना है। लेकिन बिल्ली का हम्म। जो बच्चा है वो जब अपनी माँ के मुंह में होता है तो डरनी उसके हम्म। लिए सेफेस्ट पोजीशन। उसी जी प्रभु प्रकार से जी। मृत्यु क्या है? मृत्यु भगवान कृष्ण का ही रूप है। कालो जी। अस्मि भगवद गीता में बोलते हैं। तो इसलिए जो हम्म। भक्त नहीं है, तो वो उससे बहुत डरते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि कृष्णा इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डेथ टू टेक मी बैक होम, बैक टू गॉड। तो वो बड़ी खुश हो जाते हैं, तो डर जी नहीं प्रभु जी, रहता। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया प्रभु जी। ये मैंने एग्जाम्पल सुना हुआ था, मतलब दो तीन बार, लेकिन अभी आपने बोल कर ना, मतलब माइंड को रिपीट कर दिया, मतलब ये ना हाँ। रिपीट हो गया माइंड में। ये यस। एग्जाम्पल मैंने सुना था इस तरीके का कि यस। चूहा यस। जो जाता है तो वो एकदम से डरा हुआ होता है, और जो का बच्चा होता है तो वो बिल्कुल सेफ फील महसूस सेफ करता है। फील। यस, ये हाँ। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा ओके। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। यस। आरती माता जी, आपका कोई प्रश्न है? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अरे, उससे बचना क्यों है? हमको तो आसक्ति और प्रेम विकसित करना है, लेकिन कृष्ण के लिए। हाँ, आप बोल रहे कृष्ण हैं के ऐसा इस लिए। भौतिक संसार जैसे से कैसे जैसे बचे? हम लोगों को अपने बच्चों से हो जाता है, बच्चों से है। और तो आपके क्या बच्चों कहते को हैं, आप जैसे कृष्ण का। यहाँ दुकान खो हाँ, समझ यहाँ गया, समझ दुकान गया। खोले उससे हो गया, और घर और से हो गया। समझ गया क्या? मैं। समझ गया। हाँ, तो आप अगर अपने बच्चों को कृष्ण का बच्चा समझिए, और अपने आप को कृष्ण का और अपने बच्चों का दासी समझ करके उनका सेवा इस प्रकार से करिए ताकि ये कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकें, तो फिर वो आसक्ति जी अच्छी है। जी। कि कृष्ण के हैं ये, इसलिए मुझे इनका अच्छे से पालन पोषण करना है ताकि ये कृष्ण के अच्छे भक्त बन सके। आपके पास दुकान आपने खोला, तो ये मत सोचिए मेरा हाँ हाँ। दुकान है। ये कृष्ण का दुकान हम्म। है, कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से हमारे पास कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई पोजीशन है, कोई परिस्थिति जी स्थान है, उस सबको जब हम भगवान का समझ करके भगवान के लिए भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, तो फिर वो जो आसक्ति होती है वो हमको इस बंधन से मुक्त कर देती है। ठीक है। इसी को भागवत में बोला गया है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु सएव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम मतलब जो प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति, ये जो बहुत भयानक आसक्ति हो जाती है हमको इस संसार में किसी वस्तु या व्यक्ति स्थान परिस्थिति के प्रति, तो वही अगर आसक्ति को हम ट्रांसफॉर्म कर दें, आध्यात्मिक बना दें, भगवान के लिए कर दें, तो वही हमारे मुक्ति का द्वार खोल देता है। और अगर भौतिक रूप से होता है तो बंधन का कारण बन जाता है। नारद मुनि इसके लिए उदाहरण बताते हैं कि जस्ट लाइक, कभी कभी जो दूध है, ज्यादा खाने से इंडाइजेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। लेकिन उसी दूध को ट्रांसफॉर्म करके दही बना के खाएंगे तो वो इंडाइजेशन का दवाई हो जाता है। उसी प्रकार से जो भौतिक जो आकर्षण आसक्ति होती है संसार में, तो आसक्ति को वास्तव में कोई नष्ट नहीं कर सकता है।
हाँ, वो सोल का, आत्मा का लक्षण है टू गेट अटैच टू समथिंग समबडी। लेकिन ये आसक्ति जब हम साधु पुरुषों के लिए या भगवान के लिए रखते हैं, वो करते हैं, तो हमको इस संसार से मुक्ति का मार्ग दिला दिला देता है, और प्रेम दिलाता है, और आनंद प्रदान करता है। लेकिन यही आसक्ति जब भौतिक वस्तु व्यक्तियों के प्रति होती है, तो ये हमको बंधन का कारण बनता है, और वो काम वासना कहलाता है, और वो हमको दुख देता है। ठीक है। ठीक। प्रभु जी, ओके। बहुत अच्छी क्लास रहती है आपकी। लेकिन हम दुकान में रहते हैं तो बीच बीच में हमारा छूट जाता है, और एक कस्टमर आ गया तो सामान देने लगते हैं, बीच बीच में छूट भी तो आप जाता है। यूट्यूब से सुन लिया करिए, इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। अच्छा। ठीक। ओके। हरे यस, कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। आस्तिक के संग संग क्रोध का भी बहुत ज्यादा थोड़ा आगे आगे। कंट्रीब्यूशन होता है हमारे। किसका? गुस्सा मतलब क्रोध भी साथ साथ आता है। अगर हमें किसी से आसक्ति है, चलो हम उन्हें भगवान के बच्चे मान के या घर परिवार को ऐसे मान के सोच के सेवा कर लेते हैं, लेकिन हम फिर उनसे ये क्यों एक्सेप्ट कर, मतलब चाहते हैं कि वो हमें उस जगह पे वो इज्जत दे, वो प्यार दे, नहीं देते तो गुस्सा आता है प्रभु जी। क्यों ये क्रोध कैसे शांत होता है? ये सब का कारण एक ही है, मटेरियल अटैचमेंट होने के कारण, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारे खुद के इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम हमारी आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। इसलिए जब उस इंद्रिय तृप्ति को कोई पूरा करता है, तो हमारा मित्र है, हमको अच्छा लगता है। और अगर कोई उस इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने में मदद नहीं करता है, तो हमारा शत्रु हो जाता है और क्रोध आता है। तो ये जितनी मात्रा में हम भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करते हैं, तो इतनी मात्रा में भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति होने के कारण इंद्रिय तृप्ति की भावना है, वो नष्ट होती है। और ये इंद्रिय तृप्ति की भावना जब भगवान कृष्ण के प्रति सेवा की भावना में बदलता है, तो उतनी मात्रा में फिर हम क्रोधित नहीं होंगे, क्रोध नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, पर इसको ट्रांसफर करना नहीं मतलब हो पाता है कि इसको उसी के कैसे लिए ये ट्रांसफर साधन, करें? ये साधन भक्ति उसी के लिए बताया गया है। प्रोसेस ऑफ साधना। ठीक है, इसको करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, हरे ठीक है। कृष्ण।